वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर होगा वो कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर होगा। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कंट्रोल स्टेटमेंट में से इंट्रोडक्शन की, और साथ कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट के जो बाकी स्टेटमेंट्स रह गई हैं उनकी डिटेल क्या है, और उसके साथ ही हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट से जो बाकी रह गया था वो स्विच केस स्टेटमेंट है एक। अब स्विच केस स्टेटमेंट है क्या? द स्विच स्टेटमेंट इज़ अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। ये बेसिकली मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है एक, यानी ज़्यादा इसके वेज होते हैं चेक करने के लिए। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन, यानी कि एक आसान तरीका फ्राहम करती है कि कोड के किसी खास हिस्से को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा, उसकी कंडीशन बेसिकली ये चेक करेगी, और जो कंडीशन मीट करेगी उसके हिसाब से ये आउटपुट देगी। इसका जो ग्राफ है वो आपके सामने है। इस पे अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टार्ट है, स्विच कैसे काम करेगा। इसमें हम बेसिकली एक वैल्यू फिक्स करते हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे कंडीशनल एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को हम सारी कंडीशंस के साथ मैच करते हैं। केस 1 की एक कंडीशन होगी, केस 2 की कंडीशन होगी, केस 3 की, और इसी तरह केस n तक ये चलेगा। यानी जितनी कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी चलेंगी। अगर किसी के साथ मीट नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉल हो जाएगा। यानी इसमें ये होगा कि हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू को फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 इस कंडीशन के साथ मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो फॉल्स है तो नेक्स्ट केस 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर इसको मैच करेगा तो जो भी वैल्यू गिवन होगी, जिस केस के साथ वो मैच हो जाएगी वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और वही हमें क्या कर एग्जीक्यूट करके प्रिंट करके देगा जो भी हमने कोड का हिस्सा रखा होगा। ठीक है जी। तो स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो इस तरह काम करेगी। अब उसके बाद है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं जावा के अंदर। इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, और रिटर्न स्टेटमेंट है। दीज 3 स्टेटमेंट्स ट्रांसफर कंट्रोल टू अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये तीनों की तीनों क्या करती हैं कि कोड के दूसरे हिस्से को कंट्रोल दे देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेक स्टेटमेंट है तो ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट इज मेजरली यूज्ड फॉर टर्मिनेट अ सीक्वेंस इन अ स्विच केस एंड टू एग्जिट फ्रॉम लूप। जैसे हमने लास्ट जो है वो स्टेटमेंट की बात की, स्विच स्टेटमेंट की, तो इसमें क्या करते हैं हम कि जब भी कोड का हिस्सा रन होता है जिसके साथ वो मैच करता है, जिस भी केस के साथ मैच कर गया वहाँ तक कोड रन होगा, बाकी जो है वो बाईपास हो जाएगा। और यहाँ तक समझे कि ये ब्रेक स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो गई है, यानी कोड हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर आप इसको देखें गौर से तो स्टेटमेंट 1 जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट कॉल की जाएगी। अगर इसके साथ मैच कर गया तो ब्रेक यहाँ पे भी कॉल किया जाएगा, और अगर इसके साथ मैच कर गया तो सेम इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट हर स्विच केस स्टेटमेंट में कॉल की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो लूप है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो बाकी पे नहीं शिफ्ट होगी, बल्कि उसी को कॉल करेगी, उसी की प्रिंटिंग करवाएगी, और उसी की एग्जीक्यूशन जो भी होगी करवा के बाकी कोड का हिस्सा बाईपास कर देगी। और उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी जी, अगर हमारे पास आइट्रेशन चल रही है किसी लूप की, आइट्रेशन कहते हैं किसी भी लूप का एक चक्कर जो है वो एक आइट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर लूप जो है 10 टाइम चल रहा है तो 10 आइट्रेशन उसकी होंगी। तो अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने देख लिया कि इसमें टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट कहते हैं कि आप वहाँ पे कोड का हिस्सा ब्रेक कर दो और उधर से ही आउटपुट भेज दो। ठीक है जी। और वो लूप के केस में भी हो सकता है, वो स्विच स्टेटमेंट के केस में भी हो सकता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, एग्जिट द करंट आइट्रेशन, जो आइट्रेशन एक चल रही है लूप की उसको उसकी जो है ब्रेक लगाएगी, और करेगा क्या, एंड यूज टू जंप टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, मतलब उसकी ब्रेक लगा के और नेक्स्ट आइट्रेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो काम चल रहा है उसको वहाँ पे ब्रेक करेगा, यानी वहाँ से वापस आएगा, एग्जिट करेगा, एंड यूज टू जंप टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, लूप की जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होगा, यानी हमारे कोड को रुकने नहीं देगा, वो जारी रखेगा कोड को। उसके बाद है जी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी, रिटर्न जैसे हमने मेथड बने, रिटर्निंग मेथड, नॉन रिटर्निंग मेथड, तो वो नॉन रिटर्निंग मेथड कौन से होते हैं, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, और जो रिटर्निंग मेथड होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जिस टाइप की वैल्यू आपने उनको दी होगी उसी टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करते हैं डाटा टाइप के हिसाब से। ठीक है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आप उसमें भी यूज़ करते हैं, जब हम रिटर्निंग मेथड लिखते हैं तो उसमें लास्ट में रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट का वही काम है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है जी, इन जावा
रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड, किसी भी मेथड के एग्जीक्यूशन क्या करती है जी, वो स्टॉप करती है वहाँ पे, एंड देन रिटर्न इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न करती है? टू द कॉलर मेथड, जहाँ से इसको कॉल किया जाता है वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर देती है। और जितनी भी स्टेटमेंट अब तक हमने पढ़ी हैं वो सारे के सारे लोअर केस से स्टार्ट होंगी, कैपिटल से स्टार्ट नहीं होना। फॉर एग्जांपल रिटर्न स्टेटमेंट है तो इसका आर छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंटिन्यू की बात की है तो उसका सी छोटा होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट की बात की है तो उसका बी छोटा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसी तरीके से चलेंगी, और ये सारे के सारे बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर 1 में एक ब्लॉक पढ़ा था, उसके अंदर जो कीवर्ड्स थे ये सारे के सारे उससे मिलते जुलते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके कोड की। इन तीनों चारों स्टेटमेंट्स की मैं जो कोड की एक फ़ाइल बना के आपके सामने डिस्प्ले करूँगा, तो मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप होपफुली इसको देख के आइएगा, और इसमें से ख़ास तौर पर आज हमने जो डिस्कस की हैं चीज़ें वो क्या हैं जी, स्विच के स्टेटमेंट है क्या, और उसके बाद हमने बात की जंप स्टेटमेंट की, जंप में 3 स्टेटमेंट की हमने बात की है, एक ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट की, और तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप देख के आइएगा, तीनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो कोड देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।